जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं 7 ब्लॉग्स स्टार। तो गाइस, आज हम आप लोग को दिखाने वाले हैं मऊ का शीतला माता मंदिर, जिसे मऊ की राजधानी भी कहते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं शीतला माता मंदिर और मैं आपको यहाँ पर सारी जानकारी दूंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पर कितने गेट हैं और किन किन गेटों से एंट्री होती है, किन किन गेटों से नो एंट्री है, और यहाँ पर कब कब भीड़ होता है और किन किन त्योहारों पर सबसे ज़्यादा भीड़ होता है। मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ और मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पर बने रहें। मैं आपको दिखा दूंगी कि यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड है, जिस ग्राउंड में गाड़ी खड़ा करने के लिए, पार्किंग के लिए जगह बनाई गई है। और जब भीड़ ज़्यादा होती है तो यहाँ पर खाने पीने वाली चीज़ों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। और जैसे ही आप रोड से अंदर आते हैं, यहाँ पर सामने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। चलिए मैं आगे चलकर दिखाता हूँ आपको। आप जैसे ही यहाँ तक पहुँच जाएंगे, आपको 2 रास्ते देखने को मिलेंगे। तो मैं इस तरफ जाऊँगा। मैं सबसे पहले आपको यहाँ का पौंड दिखाता हूँ, जिसे पोखरा कहते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको वो दिखाऊंगा, फिर एक एक चीज़ें करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो गाइस, आ चुके हैं हम लोग इस पोखरे के पास और मैं आपको दिखा दूं कि ये पोखरा कितना बड़ा है। और इस साइड में आपको दिखा दूं कि यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है। और मैं एक चीज़ और दिखा दूं आपको कि जहाँ से हम लोग जिधर से आए थे उधर का रोड मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, उधर से हम लोग आए थे और मैं इस पोखरे को एक बार और अच्छी तरीके से दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से पोखरा साफ दिख नहीं रहा है। तो फाइनली गाइस, हम लोग आ चुके हैं इस पोखरे के पास। और मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो मछलियाँ पाई जाती हैं इस पोखरे में, वो सापित मछलियाँ होती हैं। जो बताया जाता है कि यहाँ की मछलियाँ कोई खाता नहीं है। और इसमें रंग बिरंग की मछलियाँ देखने को मिलेंगी आपको। बहुत सारे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। और मैं आगे और भी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचाते हैं खड़े होकर। और भी त्योहारों पर यहाँ पर जो मेला लगता है, बहुत ही बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर पैर रखने का जगह भी नहीं मिलता है आपको। और आगे जो वहाँ पर पेड़ दिख रहा है, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं इस पेड़ के पास और मैं आपको बता दूं कि ये बरगद का बहुत पुराना पेड़ है। जो लोग बताते हैं कि ये 100 साल से भी अधिक पुराना पेड़ है। अगर आपको इस पेड़ के बारे में कुछ जानकारी है तो हमें ज़रूर बताइएगा। और इस पेड़ के नीचे लोग गर्मी में जब आते हैं तो छांव लेते हैं। और उसके दाहिने साइड में एक और गेट है, मैं उस गेट को चलकर दिखाता हूँ आपको। इस गेट को मैंने कभी खुलते हुए नहीं देखा। और इसके गेट के बाहर जो रोड जाता है वो सीधे रोड पर चला जाएगा। इसके पीछे एक सिनेमा हॉल है और यहाँ पर बहुत सारी बस्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। चलिए, तो मैं आपको इस गेट के बाद आपको यहाँ पर दूसरी चीज़ भी दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे सामने एक पिरामिड की तरह बनाया गया है, जिस पर लोग खड़े हुए हैं, सेल्फी ले रहे हैं। ये क्यों बनाया गया है मुझे नहीं पता, मगर मैंने यहाँ पर ज़्यादातर शादी ब्याह होते हुए देखा है। यहाँ पर मैं ऊपर से चलकर नज़ारा दिखाता हूँ कि ऊपर से कैसा दिखता है। यहाँ पर मेरे हिसाब से ज़्यादातर विंटर सीजन में लोग धूप लेने के लिए यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ पर सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। और उसके जस्ट बाद मुझे एक चीज़ और दिखाई देती है, एक और सामने गेट। चलिए, तो मैं उस गेट को भी दिखाऊंगा आपको नज़दीक से कि वो गेट कैसा है। तो गाइस, ये गेट पीछे बस्ती के लोग के लिए बनाया गया है और इसमें कुछ चीज़ें लगाई हुई हैं कि कोई अंदर से बाइक वगैरह भी न ला पाए। तो गाइस, आज हम लोगों को एक भैया मिल गए यहाँ पर, जैसे हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे थे। तो क्या नाम है आपका? अविनाश चौहान जी। तो इन्होंने, जब हम लोग आए थे, ये लोग कुछ शायरी बोल रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनसे कुछ शायरी सुने। और इन भैया का नाम अविनाश है। जैसे हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे तो इन भैया ने कहा कि मेरा भी एक वीडियो बना दीजिए। तो हम लोग इनका भी वीडियो बनाएंगे और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनका शायरी सुने और प्यार आशीर्वाद दें। कैमरा थोड़ा पास लाइए। चलिए, आज न्यू ईयर भी है और मैं चाहता हूँ कि इनसे न्यू ईयर की शायरी सुना जाए। तो
सुनाइए आप शायरी, इनको थोड़ा मनोरंजन किया गया, ठीक है ना? तो आप सुनाइए शायरी अपनी। अरे तारी गली उससे फिराकरों में निकली, वाह। अरे तारी गली उससे फिराकरों में निकली, मेरी मोहब्बत वो टकराती गई, वाह। मेरी मोहब्बत तो टकराती गई, बाकी मेरी सती हुई किताबें पाई गई। तो गाइस मैं बता दूं कि मुझे शायरी तो कोई पल्ले नहीं पड़ी है और मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, फिर भी मैं वहाँ पर बिना हंसे खड़े हुए था। और आपको शायरी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें और भैया को सपोर्ट करिए। चलिए आगे का ब्लॉग